बादशाहपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी वर्धन यादव बैड कैरेक्टर के मामले में फंस गए हैं। वर्धन यादव पर एक महिला ने बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। ये संगीन आरोप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन गंभीर आरोपों के चलते वर्धन यादव की साख का बंटाधार हो गया है और उनका चुनावी सिस्टम खत्म हो गया है। वर्धन यादव के ऊपर महिला ने क्या आरोप लगाए हैं, उन आरोपों का उनके चुनाव पर क्या असर पड़ा है और वर्धन यादव किस तरह से एक्सपोज हुए हैं, ये जानने के लिए आज की ये खरी खरी खबर जरूर देखिए। दिल्ली की एक महिला ने वर्धन यादव पर आरोप लगाया है कि वर्धन यादव ने उनका शारीरिक शोषण किया है। इसके बारे में उन्होंने कांग्रेस के बड़े अधिकारियों के पास शिकायत भी की थी, लेकिन कांग्रेस के बड़े अधिकारियों ने उनकी शिकायत पर कोई गौर नहीं किया, कोई एक्शन लिया और वर्धन यादव को इसके बदले में चुनावी टिकट देने का काम किया। महिला ने कांग्रेस के बड़े अधिकारियों से ये गुहार लगाई है कि इन आरोपों की जांच की जाए और वर्धन यादव के खिलाफ कार्रवाई की जाए। BV and his IYC secretary in charge Vardhan Yadav has been harassing me continuously. Srinivas BV and his IYC secretary in charge Vardhan Yadav has been harassing me continuously. Harassment through Vardhan Yadav. All I'm asking is कि आप इंक्वायरी बैठाओ, आप इंक्वायरी बैठाओ और पता करो मैंने जो बोला है वो सच है या। वर्धन यादव के ऊपर लगे ये आरोप बेहद संगीन है, क्योंकि एक महिला के कैरेक्टर के साथ छेड़छाड़ करना, उसका शारीरिक शोषण करना सबसे गंभीर है और नैतिकता के हिसाब से सबसे गिरा हुआ काम है। यानी वर्धन यादव के खिलाफ लगाए ये आरोप उनके चुनावी सिस्टम का बंटाधार करने का काम कर गए हैं, उनके चुनाव का खात्मा कर गए हैं। वर्धन यादव ने अभी तक इन आरोपों का जवाब नहीं दिया है। इसके साथ साथ वर्धन यादव के खिलाफ दूसरा मामला भी एक्सपोज हुआ है। यह कहा जा रहा है कि वर्धन यादव कुछ साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्जी मार्कशीट एडमिशन घोटाले में गिरफ्तार हुए थे। उस समय अपना नाम ये वर्धन चौधरी लिखते थे, लेकिन उस मामले में गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपना सोशल नाम वर्धन यादव कर लिया। लेकिन अब ये पता चल गया है कि वर्धन यादव और वर्धन चौधरी एक ही हैं। यानी वर्धन यादव का कैरेक्टर बैड निकला है और वर्धन यादव के ऊपर लगे हुए ये आरोप पूरे एरिया में फैल गए हैं, जिसके चलते वोटरों में वर्धन यादव के खिलाफ जबरदस्त नेगेटिविटी हो गई है। और यही वजह है कि वर्धन यादव का चुनाव खत्म हो गया है, वो तीसरे नंबर पर लुढ़क गए हैं। वर्धन यादव को कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद ये उम्मीद थी कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा, यानी बीजेपी की राव नरवीर यादव के साथ निर्दलीय कुमुदनी राकेश दौलताबाद और वर्धन यादव। लेकिन वर्धन यादव जिस तरह से बैड कैरेक्टर के शिकंजे में फंस गए हैं, उसके चलते उनका चुनावी खात्मा हो गया है और अब बीजेपी के विरोध वाले जो वोटर हैं वो साफ तौर पर कुमुदनी राकेश दौलताबाद के साथ में लामबंद होंगे, उनको वोट देने का काम करेंगे और मुकाबला नरवीर और कुमुदनी के बीच ही होगा। यानी बादशाहपुर की चुनावी तस्वीर अब साफ हो गई है। ये तस्वीर बता रही है कि इसके एक छोर पर बीजेपी के प्रत्याशी नरवीर खड़े होंगे तो दूसरे पायदान के ऊपर यानी उनके सामने टक्कर में कुमुदनी राकेश दौलताबाद होंगी। वर्धन यादव के लिए अब चुनावी वापसी करना मुमकिन नहीं होगा, वो तीसरे नंबर पर पिछड़ गए हैं। हमारे समाज में कैरेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट होता है और वर्धन यादव के ऊपर लगे आरोपों ने उन्हें बैड कैरेक्टर का करार दे दिया है। यानी उनके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठ गई है और इस कैरेक्टर के बारे में वो ना तो सफाई दे रहे हैं और महिला सामने आकर साफ तौर पर ये सरेआम आरोप लगा रही है कि वर्धन यादव ने उनका शारीरिक शोषण किया है। यानी वर्धन यादव जिस कैरेक्टर के बलबूते पर वो अपनी साफ तौर से बता रहे थे, जिस कैरेक्टर के बलबूते पर वो बादशाहपुर का विकास करने की बात कह रहे थे, वो सारी बातों के ऊपर इस महिला के आरोपों ने पानी फेरने का काम कर दिया है और ये बता दिया है कि वर्धन यादव साफ सुथरे अच्छे और पॉजिटिव आदमी नहीं है, बल्कि उनके कैरेक्टर के ऊपर दाग हैं, उनका कैरेक्टर दागदार है और उनके कैरेक्टर के ऊपर गंभीर सवालिया निशान है। यही वजह है कि वर्धन यादव का चुनाव दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है और पूरे एरिया के अंदर, पूरे विधानसभा क्षेत्र में और पूरे गुड़गांव जिले में ही वर्धन यादव के इन आरोपों के बारे में बड़ी चर्चा चल रही है, जिसके चलते ये बात फैल गई है कि वर्धन यादव कैरेक्टर के अच्छे नहीं हैं और वो महिलाओं के प्रति नेगेटिव हैं, उन्होंने महिला का शोषण किया है। यही वजह है कि वर्धन यादव का चुनावी बंटाधार हो गया है और एक झटके में वो रेस से बाहर हो गए हैं और बादशाहपुर सीट पर अब सीधा मुकाबला निर्दलीय कुमुदनी राकेश दौलताबाद और राव नरवीर सिंह के बीच में होगा। बीजेपी से जुड़े हुए लोग और वोटर साफ तौर पर राव नरवीर के साथ में खड़े होंगे और जो लोग बीजेपी के खिलाफ वोट देना चाहते हैं वो राव नरवीर को हराने के लिए साफ तौर पर कुमुदनी राकेश दौलताबाद को वोट देंगे। 2019 में भी ऐसा ही हुआ था, जब
कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबले में लोगों ने बीजेपी के मनीष यादव को चुना था, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी कमलवीर यादव मजबूत नजर नहीं आए थे। उनकी जमानत जब्त हो गई थी और राकेश दौलताबाद और मनीष यादव के बीच में कांटे की टक्कर हुई थी, जिसमें 1 लाख से ज्यादा वोट लेकर राकेश दौलताबाद विजयी हुए थे। एक बार फिर से बादशाहपुर सीट के ऊपर उन राकेश दौलताबाद की पत्नी कुमुदनी राकेश दौलताबाद और बीजेपी के ही राव नरवीर के बीच में कांटे की टक्कर होने के आसार बन गए हैं। वर्धन यादव के चुनाव के खात्मे के बाद अब बादशाहपुर की कहानी यही है कि आमने सामने के मुकाबले में बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी होंगे। आपकी नज़र में बादशाहपुर सीट पर कौन जीतेगा, ये कमेंट करके जरूर बताइए। कुमुदनी राकेश दौलताबाद और राव नरवीर में से किसका पलड़ा भारी रहेगा, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।